हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ हार्मोनिक कॉन्जुगेट को किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखेंगे। तो ये देखते हैं हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। तो एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन इज सेड टू बी हार्मोनिक। मतलब कोई भी फंक्शन जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम लोग हार्मोनिक कहेंगे। ठीक, अब आइए देख लेते हैं लैप्लास इक्वेशन क्या होती है। तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 और डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। मतलब अगर हमारा फंक्शन u में गिवन है तो इस इक्वेशन को लगाएंगे, अगर हमारा फंक्शन v में गिवन है तो हम इस इक्वेशन को लगाएंगे, और अगर इन दोनों इक्वेशंस को हमारा फंक्शन सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम कहेंगे कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या है, हार्मोनिक है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि जो लैप्लास इक्वेशन है हमारी कहाँ से आती है। तो जो लैप्लास इक्वेशन है वो हमारी कॉची रीमन इक्वेशन से ही आती है। तो आइए देख लेते हैं। तो हमें पता है कॉची रीमन इक्वेशन डो यू अपॉन डो एक्स शुड बी इक्वल टू डो वी अपॉन डो वाई। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स डो वाई। इसे हम ए मान लेते हैं। अब दूसरी इक्वेशन देखें हम कॉची रीमन की, तो डो यू अपॉन डो वाई शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डो बी अपॉन डो एक्स। अगर हम इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिल जाएगा डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स डो वाई। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हम देखेंगे ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। सिमिलरली अगर हम इस पहली इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और दूसरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें ये v वाला भी इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है। तो हमें पता है हमें कोई फंक्शन दी हुई है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा बी, हमें पता है अगर हमें u गिवन है u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, हमसे पूछा गया है कि उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताओ, देन फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u v होता है और हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v इज u। ठीक है, अगर हमें u गिवन है और हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछा तो हम v फाइंड करेंगे। अगर हमें v गिवन है और हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछा तो हम u फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें u गिवन है, u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये गिवन है। हमसे पूछा हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा और साथ ही साथ हमें ये शो करना है कि जो गिवन फंक्शन है हमारा वो हार्मोनिक है। शो द फंक्शन इज हार्मोनिक। ठीक, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे डो यू अपॉन डो एक्स। तो डो यू अपॉन डो एक्स हमारा 2x आ जाएगा। अगर इसको हम डबल डिफरेंशिएट करें तो हमें 2 मिल जाएगा। उसी तरह u को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2y आ जाएगा। उसी तरह u को डबल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। अब इनको ऐड करके हम चेक करेंगे कि हमारा जो लैप्लास इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। तो हम ऐड करते हैं तो डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर u अपॉन डो वाई स्क्वायर, तो हम देखते हैं 2 प्लस ऑफ माइनस 2 तो 0 आ रहा है। हेंस लैप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड सो द फंक्शन इज हार्मोनिक। मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा u है वो हार्मोनिक है। ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करेंगे। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमें u में फंक्शन गिवन है, हमें v फाइंड करना है। तो हम वहां लिखते हैं dv इक्वल्स टू डो वी अपॉन डो एक्स डी एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई डी वाई। अगर हमें फंक्शन v में गिवन होता और u फाइंड करना होता तो हम लिखते हैं du इक्वल्स टू डो यू अपॉन डो एक्स डी एक्स प्लस डो यू अपॉन डो वाई डी वाई। अब ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें हम कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे। मतलब डो वी अपॉन डो एक्स के जगह पे डो वी अपॉन डो एक्स की जगह पे हम माइनस ऑफ डो यू अपॉन डो वाई लिख सकते हैं बाय कॉची रीमन इक्वेशन, और उसी तरह डो वी अपॉन डो वाई की जगह पे डो वी अपॉन डो वाई की जगह पे डो यू अपॉन डो एक्स लिख सकते हैं कॉची रीमन इक्वेशन के थ्रू। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ डो यू अपॉन डो वाई डी एक्स, क्योंकि डो वी अपॉन डो एक्स की जगह पे हम माइनस डो यू अपॉन डो वाई लिख सकते हैं और डो वी अपॉन डो वाई की जगह पे डो यू अपॉन डो एक्स डी वाई लिख सकते हैं।
अब डी वी हम देखते हैं, तो ये हमें पता है कि डो यू अपॉन डो आई हमारा क्या है, तो डो यू अपॉन डो आई हमारा माइनस ऑफ टू आई था, माइनस ऑफ टू आई और एक माइनस पहले से, तो हमारा हो जाएगा प्लस टू आई डी एक्स और प्लस डो यू अपॉन डो एक्स, तो डो यू अपॉन डो एक्स हमारा टू एक्स था, तो डो यू अपॉन डो एक्स टू एक्स, तो टू एक्स डी वाई। अब यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब इसको फर्दर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें देखने मिलता है टू और इसका इंटीग्रेशन y dx का y कांस्टेंट हो जाएगा, dx का x हो जाएगा xy और यहाँ x कांस्टेंट और dy का y मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिखेंगे तो जितने भी हमारे रिपीटेड टर्म्स हैं उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास xy दो बार आ रहा है तो ये हो जाता है हमारा 2xy, लेकिन हम सिर्फ इसको xy कंसिडर करेंगे, रिपीटेड टर्म्स को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, इसीलिए हमारा आंसर जो आया वो आया v इक्वल्स टू 2xy प्लस ऑफ c। अब आइए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें हमें बोल रहा है प्रूव दैट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर हार्मोनिक बट u प्लस आयोटा v इज नॉट एनालिटिक। हमें यहाँ पे क्या करना है, u और v दोनों ही को हार्मोनिक दिखाना है और साथ ही साथ जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं u हमें गिवन है। अब यहाँ से हम डो यू अपॉन डो एक्स निकालेंगे, 2x आएगा, उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे 2 आ जाएगा, डो यू अपॉन डो आई हमारा माइनस 2y आएगा और डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 होगा। उसी तरह v को देख लेते हैं, तो v हमारे पास गिवन है माइनस ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले विथ रिस्पेक्ट टू x, y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो माइनस वाई हम कांस्टेंट ले लिए हैं और इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1, वो -1 यहाँ आ जाएगा और अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2xy और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर। अब इसको हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे u अपॉन v कोशेंट रूल लगेगा, तो कोशेंट रूल लगाएंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 2y को कांस्टेंट ले लेंगे और फिर इसको एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर माइनस एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर इंटू हमारा 2x अपॉन आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2y ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। और ये देख लेते हैं डो v अपॉन डो y करेंगे। ठीक है, अब v को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम कोशेंट रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में हम इसको एज इट इज लिख देंगे विथ अ स्क्वायर टर्म और फिर उसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नेगेटिव साइन के साथ y को लिखेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 2y आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और ये हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, वापस से क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे, 2y यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4। यहाँ से हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2y
1/x² + y² होल स्क्वायर माइनस y² - x² इंटू 2 और x² + y² का होल क्यूब। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो x² + y² का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे एक x² + y² मल्टीप्लाई होगा और इसको स्प्लिट कर लेंगे तो -2y², तो माइनस और माइनस प्लस 2x² इंटू 2y हमारा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 2y इंटू 3x² - y² अपॉन x² + y² का होल क्यूब। अब इसको हम फर्दर देखेंगे तो (2u/(x²) प्लस (2u/(y²) तो हम देखेंगे तो 2 + -2 = ये हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, इसको हम देख भी सकते हैं। तो हम देख रहे हैं (2u) 2 और (2u/(y²) -2 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को तो हम यहाँ पे 0 लिख दिए। अब v को देखेंगे तो (2v/(x²) प्लस (2v/(y²) तो एक नेगेटिव टर्म के साथ है, एक पॉजिटिव के साथ है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0। इसलिए हम बोलेंगे हेंस u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन। ये तो हो गई u और v की बात। अब हमें शो करना था साथ ही साथ द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। तो एनालिटिक के लिए हम क्या करते हैं, कॉची रीमन इक्वेशन को देखते हैं। तो कॉची रीमन इक्वेशन हमारी क्या बोलती है कि (u/(x) शुड बी इक्वल टू (v/(y) और (u/(x) अगर हम देखें तो (u/(x) और (v/(y) तो (v/(y) हमारा कुछ ये आ रहा है और (u/(x) 2x आ रहा है, तो ये तो इक्वल नहीं है। उसी तरह (u/(y) देखें तो (u/(y) -2y आ रहा है, लेकिन हमारा (v/(x) कितना आ रहा है, तो (v/(x) हमारा आ रहा है कुछ ये। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे हेंस द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। थैंक यू।